सभी चल गया। सभी ग्रामवासियों को नमस्कार, राम राम। अभी मैं चलते चलते सुबह बारिश हो रही थी तो हमारे भाई उम्मीदवार गांव के सरपंच के उम्मीदवार श्री रतन सिंह जीजा जी वो मिले मुझे बस स्टैंड पे और वो वोट मांगने की अपील ही करने आए थे उनकी दुकान पर। तो मैं उनसे आपके रूबरू बात करवाता हूँ कि सबसे पहले आप उम्मीदवार हो तो सबसे पहले गांव के विकास के लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी। सबसे पहले गांव की भूमिका के लिए रतन सिंह जी, आप गांव के विकास के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे। हमारी ये सेकंड पंचायत है गांव एमपी रोही की। इसके अंदर मेरी पुत्र वधू रिंकी जिसका नाम है वो होंगे उम्मीदवार। और मैं आम आदमी से यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी करवाकर उसको सफल बनाएं और सफल होने के बाद में हम गांव का पूरा विकास करवाएंगे। जो भी रहा हुआ है पहले जो सरपंचों ने किया उसके बाद में जो बचत है, कहीं गली है, कोई रास्ता है, खेतों का रास्ता है, खेतों की पुलियां हैं जमींदारों की, और जैसे शिक्षा विभाग में है स्कूल की तरफ ध्यान दिया जाएगा, बच्चों की शिक्षा के लिए ध्यान दिया जाएगा। जैसे स्वास्थ्य हॉस्पिटल बना हुआ है उनके डॉक्टरों की तरफ से ध्यान दिया जाएगा। और जिसमें कि इमरजेंसी के लिए कोई दवाई वगैरह नहीं होती है, मेडिसिन नहीं होता है, उसको पूरा करवाने का काम करेंगे और विकास अच्छे से अच्छा करवाएंगे। और जिसके भी किसी भी तरीके का कहीं भी कैसा भी काम होगा तो हम उसका जाने में सहयोग दूंगा। और पहले भी मैं कुछ ना तो सरपंच था ना पंच था, तब भी मैं हर आदमी का सहयोग किया, पूरी जिंदगी में सहयोग करता आया हूँ और आगे करता रहूंगा। और इस सेकंड पंचायत का जो बूटा लगाने वाला हूँ तो वो मैंने ही लगवाया था, सेकंड पंचायत मैंने ही बनवाई थी। और आप गांव वासियों से मेरी उम्मीद है कि मुझे इस जो सेकंड पंचायत बनाने पर जब 4-5 बार सरपंच पहले बन चुके हैं और मैं उम्मीद रखता हूं कि मुझे भी एक मौका दें और गांव वासियों का मैं धन्यवाद करूंगा, तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और आगे विकास करूंगा, प्रगतिशील होगा, नया संदेश लाएंगे। अभी आपने एक स्वास्थ्य के बारे में एक लाइन बोली थी कि स्वास्थ्य के लिए लोगों के लिए मैं पूरा सहयोग करूँगा। तो हमारे जो हॉस्पिटल है जो ये स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें एम्बुलेंस की कमी है, तो उसके प्रति आप क्या करें। कोशिश करूंगा एम्बुलेंस के लिए, चाहे मुझे मुख्यमंत्री के पास जाना चाहे विधायक के पास जाना पड़े, चाहे उपायुक्त महोदय के पास जाना पड़े, उनको कह के पूरा सहयोग करूंगा कि हमारे गांव के अंदर स्वास्थ्य में एम्बुलेंस नहीं है तो एम्बुलेंस दिलवाने का मैं काम करूंगा। तो एक सवाल और भी है आपसे रतन सिंह जी, जो पीछे चुनाव हुए थे सरपंच जी के, आप भी उसमें दावेदार थे, खड़े भी हुए थे, नामांकन भी भरा था, तो आपने पर्चा भी वापस ले लिया था, तो फिर आपने समर्थन दिया था बावरी समाज को। तो अब की बार आपको बावरी समाज से क्या लगता है। पीछे जो मैं चुनाव में खड़ा हुआ था तो मेरे समाज के 3 व्यक्ति थे, 3 उम्मीदवार थे, खड़े थे, तो उनसे दोनों से रिक्वेस्ट करी थी, वो मेरे साथ में नहीं मिले और मैं नहीं निकल पा रहा था। मेरे जो दूसरे कैंडिडेट थे तो उन्होंने जो मेरे साथ में नहीं मिले, इसलिए मैं नहीं निकल पा रहा था। एक और अन्य निकल रहा था जैसे कि, और इसलिए मैंने अपने ही समाज में बावरी समाज को समर्थन दिया था। उन्होंने मुझे उम्मीद जताई थी कि आने वाले इलेक्शन में आपको पूरा हमारा बावरी समाज सहयोग देगा और बावरी समाज पूरा तहे दिल से सहयोग देगा, हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे और इसलिए आप हमें समर्थन दो। मैंने उनको समर्थन देकर उनको विजयी करवाया। धन्यवाद रतन जी। ये थे हमारे रतन सिंह जीरा के शब्द और जो लोगों से अपील की है वोटों की। तो अब देखते हैं कि इस पंचायती अखाड़े में कौन कौन कूदता है, कौन कौन नामांकन भरता है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिसका चैनल का नाम है पंचायती चुनाव 2022। धन्यवाद।